ये तो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। पूरे जंगल में इतना बड़ा मूर्ख नहीं। जिस आदमी को देखकर बच्चे भी हंसते थे वो एक दिन संस्कृत का सबसे बड़ा कवि बनेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, एक राजकुमारी थी, विद्योत्तमा। घमंड ऐसा कि पूरे देश के पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा चुकी थी। उसने शर्त रख दी, जो पंडित मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। पंडित आते, हारते, अपमानित होकर जाते। धीरे धीरे सबके मन में बदले की आग जल उठी। इस जंगल में कोई मूर्ख नहीं मिलेगा। देखा, एक नौजवान पेड़ पर बैठा है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। कुल्हाड़ी चल रही है और वो मस्त है। ये तो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। पूरे जंगल में इतना बड़ा मूर्ख नहीं। इसी से राजकुमारी की शादी करवाएंगे, बदला पूरा। उस लकड़हारे को पकड़ा, नहलाया, रेशमी वस्त्र पहनाए, माथे पर तिलक लगाया। बोले, जब तू शास्त्रार्थ में जाएगा मुंह मत खोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, समझा? हाँ। मूर्ख राजी हो गया। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। विद्योत्तमा सामने बैठी, सवाल पूछा, एक उंगली उठाई। एक उंगली मतलब था ईश्वर एक है। मूर्ख ने सोचा, ये मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। गुस्से में 2 उंगलियां उठा दी। ये मेरी आंख फोड़ेगी, एक ले, दोनों फोड़ दूंगा तेरी। विद्योत्तमा चौंक गई, समझी ईश्वर एक है पर उसके 2 रूप। फिर उसने खुला हाथ दिखाया, 5 तत्व। मूर्ख ने सोचा, थप्पड़ मारेगी, मुट्ठी तान दी, पहले मैं मारूंगा। विद्योत्तमा ने समझा, 5 तत्व अलग नहीं, एक ब्रह्म में समाहित हैं। अद्भुत ज्ञान। राजकुमारी हार गई, शादी तय हो गई। मैं हारी। आप जैसे ज्ञानी से मैंने आज तक नहीं मिला, मैं आपकी हो गई। क्या हुआ? रात हुई, दोनों अकेले। आज का दिन अद्भुत था। आपकी बुद्धि ने मेरा हृदय जीत लिया। मेरे प्रिय, कोई श्लोक सुनाओ। श्लोक? क्या होता है श्लोक? हम तू पंडित नहीं, महामूर्ख है। निकल, जब तक विद्वान न बन जाए मुंह मत दिखाना। और वो निकल पड़ा उसी रात। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं था, बस अपमान की आग थी जो चलने पर मजबूर कर रही थी। न जाने कब रास्ता खत्म हुआ और जंगल शुरू हो गया। तभी झाड़ियों से भेड़िए निकले, भूखे थे। कालिदास भागा, गिरा पर रुका नहीं। भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया। डाल समझकर जिसे पकड़ा वो सांप निकला, फुफकारता हुआ। कालिदास नीचे कूदा और फिर भागता रहा। बचने का रास्ता एक ही था, नदी में कूद गया। पर वहां भी खतरा इंतजार कर रहा था, मगरमच्छ। और किसी तरह बस किनारे तक पहुंच गया। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की। जब खोली, सामने बाघ था। बाघ करीब आया, सूंघा, देखा और चला गया। 3 दिन बीते, न खाना मिला न पानी। गिद्ध ऊपर मंडराने लगे। भटकते भटकते एक पुराना मंदिर दिखा। माँ काली की मूर्ति थी। गिर पड़ा उनके सामने, बोला, माँ या तो विद्या दो या जान ले लो। दिन बीते, रातें बीती, न खाया न पिया। और 7वीं रात माँ काली प्रकट हुई। बोली, जीभ बाहर निकाल। माँ ने जीभ पर कुछ लिख दिया। बोली, जा, अब तेरे मुंह से जो निकलेगा वो अमर हो जाएगा। उस रात वो मूर्ख मर गया और महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। महीनों बाद वो लौटा, उसी दरवाजे पर दस्तक दी। विद्योत्तमा ने पूछा, कौन है? इस बार जो निकला बकवास नहीं थी, काव्य था। 3 श्लोक, 3 महाकाव्य। दरवाजा खुला, वही चेहरा, पर आंखें बदल गई थी। ज्ञान का सागर। वो उसके पैरों में गिर पड़ी। कालिदास ने उठाया, बोला, तुमने अपमान दिया, मैंने उसे ईंधन बना लिया। जो कल तक डाल काट रहा था आज संस्कृत का सबसे बड़ा कवि बन चुका था।